मूवी की शुरुआत होती है अंकित से, जिसकी हालत काफी खराब है। गवर्नमेंट ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो बोलता है मुझे इस सब चीजों के बारे में नहीं मालूम। यहीं से मूवी फ्लैशबैक में जाती है और 8 घंटे पीछे जाती है, जहां हम कुछ स्ट्रेंजर लोगों को देखते हैं जो कि यूजुअली टेररिस्ट की तरह दिख रहे हैं। ये सभी मिलकर अलबार्क एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं। यहाँ पे हम एक नेहा नाम की एयर होस्टेस को देखते हैं, जो कि अपनी कलीग के साथ उन सारे पैसेंजर्स का स्वागत कर रही होती है। यहाँ एक बच्चे को देखकर वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है और ये स्टोरी 8 महीने पीछे अलबार्क एयरपोर्ट पे जाती है, जहाँ हम देखते हैं अंकित नेहा से पहली बार मिलता है। अंकित नेहा को कंप्लेन कर रहा होता है कि उसे वीगन खाना पसंद है, लेकिन उसने अपनी लिस्ट में नॉनवेज लिखवाया था, इसलिए नेहा उसे नॉनवेज सर्व कर रही होती है। यहाँ अंकित बोलता है कि जरूर एयरलाइन वालों से कोई गलती हुई होगी, इस वजह से नेहा उसे अपना मील ला के देती है जो कि वीगन होता है। इसके बाद अंकित फ्लाइट से उतरते वक्त नेहा को थैंक यू बोलता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन नेहा उसे बोल देती है कि वो बिजी है। कट टू नेक्स्ट इवनिंग, वो बार में देखती है कि अंकित भी उसी बार में एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ नेहा उसे देखकर स्माइल पास करती है। अंकित अब उसके पीछे लग जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं, लेकिन नेहा उसे ज्यादा भाव नहीं देती है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे अंकित नेहा के दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। ना फाइनली ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। काफी दिनों की डेटिंग और चैटिंग के बाद नेहा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर अंकित काफी खुश होता है। वो नेहा को मना लेता है इस बात के लिए कि वो उसके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। नेहा भी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसके लिए हाँ कह देती है। नाउ वन डे नेहा देखती है कि अंकित को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। नेहा के बहुत जोर देने पर अंकित उसे बताता है कि उसने खुद के पैसे से एक डायमंड कंपनी शुरू की थी, लेकिन उस कंपनी के एक एम्प्लॉय ने 2 करोड़ का डायमंड खो दिया और इस वजह से वो पार्टनर्स उससे 2 करोड़ मांग रहे हैं। या तो वो 2 करोड़ रुपए दे या उनके लिए डायमंड्स की चोरी करे। ये सारी कहानी सुनने के बाद नेहा उसे बोलती है कि मैं एक चोर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। वो बताती है कि मेरे डैड भी अंडरवर्ल्ड के पैसे का हिसाब रखा करते थे, लेकिन हिसाब में कुछ गलती होने की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उनके डैड को मार दिया और अब वो इन सब चीज़ों से बहुत ही मुश्किल से बाहर निकली है। सो दोबारा वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहती। यहाँ स्टोरी बैक टू फ्लाइट में आती है, यानी प्रेजेंट डे, जहाँ पर हम देखते हैं नेहा उस फ्लाइट में होती है और उसी फ्लाइट में अंकित भी ट्रैवल कर रहा होता है। यहाँ ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि अंकित नेहा को कुछ कोड सेंड करता है और ये कोड डायमंड केस को ओपन करने का होता है। और इस डायमंड की तस्करी कोई और नहीं बल्कि अलबार के एक शेख करवा रहा है इंडिया के होम मिनिस्टर तक। सारे डायमंड को फोन के कवर के ऊपर लगाया गया है और इस फोन को एक डबल कोडेड केस में रखा गया है, जिसका एक कोड रिसीविंग पार्टी यानी होम मिनिस्टर के पास है और दूसरा कोड डिलीवर पार्टी यानी अलबाग के उस शेख के पास है। और इस डायमंड को डिलीवर कोई और नहीं बल्कि अंकित करने वाला है। डायमंड का केस एक दूसरे आदमी के हाथ में होगा, जिसे सही सलामत अंकित को इंडिया तक पहुंचाना है। लेकिन अंकित के दिमाग में इस डायमंड को चोरी करने का प्लान चल रहा होता है, इसलिए वो होम मिनिस्टर के आदमी के साथ ये प्लानिंग करता है। वो बोलता है डायमंड 120 करोड़ के हैं, चोरी होने के बाद 50 तुम्हारे और 50 मेरे। इस बात पर वो आदमी मान जाता है। नाउ द स्टोरी बैक ऑन प्रेजेंट डे, जहाँ पर ये सब प्लान चल रहा होता है। यहाँ अंकित फ्लाइट में बैठा चारों तरफ देख रहा होता है। वो उस आदमी को देख रहा होता है जो कि कुरियर यानी डायमंड को लेकर आएगा, लेकिन वो आदमी उसे कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ वो अलबार के उस शेख को कॉल करता है जो कि उस आदमी को भेजने वाला था। वहाँ वो बोलता है कि हमारा आदमी जा चुका है। यहाँ अंकित को पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पे शेख ने उस आदमी को बदल दिया जो कि वो डिलीवरी लेके आने वाला था। अब यहाँ पे अंकित को उस आदमी को ढूंढना है जो कि डायमंड लेकर वहां बैठा है। वो नेहा को बताता है कि शेख ने उस आदमी को चेंज कर दिया है जो कि डायमंड लेके आने वाला था। अब तुम्हें पता लगाना है कि वो आदमी कौन है। वो उसे बताता है कि तुम फूड सर्व करो, जो भी वो आदमी होगा वो फूड या पानी कुछ भी नहीं पिएगा, क्योंकि उसे शेख ने सख्त हिदायत दी है। यहाँ नेहा अंकित के प्लान पे वर्क करती है। वो उन सभी को फूड डिलीवर करती है। यहाँ पे एक आदमी है जो कि कुछ भी लेने के लिए मना कर देता है। उन दोनों को शक हो जाता है कि ये वही आदमी है जो कि डायमंड लेके आया है।
अंकित नेहा को बोलता है कि वो उसे कैसे भी करके वॉशरूम की तरफ भेजे, मैं उसका बैग चेक करना चाहता हूँ। यहाँ नेहा दूसरे पैसेंजर्स का खाने वाला प्लेट लेते वक्त उसके ऊपर गलती से गिरा देती है, जिसके बाद वो आदमी वॉशरूम की तरफ जाता है और अंकित उसका बैग चेक करने की तरफ आगे बढ़ता है। तभी अचानक से कुछ आदमी उठते हैं और उस प्लेन में हाईजैक की आवाज लगाते हैं। इसके बाद दे शिफ्टेड ऑल पैसेंजर्स बिजनेस टू इकोनॉमी क्लास। नाउ टेररिस्ट कंट्रोल पा लेते हैं पूरे पैसेंजर्स के ऊपर। यहाँ वो लोग एयर होस्टेस नेहा को पकड़ के कॉकपिट के पास ले जाते हैं और उसे खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पायलट उसे खोलते नहीं है। यहाँ वो गवर्नमेंट ऑफिसर से कनेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि इस फ्लाइट को कुल्लू मनाली पे उतारेंगे। अब प्लेन के हाईजैक की खबर हर तरफ फैल जाती है। यहाँ उस होम मिनिस्टर को भी पता चल जाता है जिसके हीरे इंडिया वापस आ रहे होते हैं। इधर हाईजैकर्स वहाँ के एक फ्लाइट मास्टर को भी कैदी बना लेते हैं ताकि वो कुछ भी ना कर पाए। उधर अंकित और नेहा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग उस डायमंड तक कैसे पहुंचे। यहाँ नेहा एक बच्चे को क्राई करते हुए देखती है तो वो फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नेहा एक जगह शॉपिंग कर रही होती है तो फिर से वही फिरौती के आदमी अंकित को परेशान करने के लिए आते हैं। यहाँ अंकित उस आदमी को कॉल करता है, उसे बोलता है कि मैं 2 करोड़ नहीं लौटाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद वो आदमी अपने आदमियों को बोलता है अंकित को सबक सिखाने के लिए। अंकित नेहा को लेकर उस मॉल से भागने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ इन दोनों की फाइट में नेहा के पेट पे भी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद नेहा काफी टूट जाती है। वहां पे दोबारा उसका कॉल आता है और वो बोलता है अंकित को कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम चोरी के लिए मान जाते तो आज नेहा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब नेहा ये सारी बातें स्पीकर पे सुन रही होती है। वो उसे बोलती है कि हम ये चोरी करने के लिए तैयार हैं। नेहा अंकित को समझाती है, वो कहती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया लेकिन अब वो उसे नहीं खोना चाहती, इस वजह से वो ये चोरी करेंगे। नाउ स्टोरी वापस बैक यानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि वो आदिल नाम के एक टेररिस्ट को छोड़ दे। अब यहाँ गवर्नमेंट को समझाया जाता है कि हाईजैक किस लिए हुआ है। इधर अंकित डायमंड को पाने के लिए एक प्लान बनाता है और वो उन सबसे बोलता है कि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसलिए उसे अपना पंप चाहिए। यहाँ हाईजैकर्स उसे बोलते हैं कि जाकर अपना पंप ले आओ। यहाँ अंकित अपना पंप ढूंढने के बहाने उस डायमंड को ढूंढ रहा होता है और उस बैग को खोलकर उस केस को खोलने वाला होता है, तब तक अचानक से उसके पीछे वो हाईजैकर खड़ा होता है। यहाँ वो टेररिस्ट समझ जाता है कि अंकित कुछ छुपा रहा है। यहाँ वो उसकी नाक पर एक वार करता है, उसे बाहर लेके आता है और वो सबको बताता है कि ये ड्रामा कर रहा है, ये कुछ और ही खोज रहा था। उधर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर आदिल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे आदमियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया है तुम्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में खुद उस टेररिस्ट आदिल को नहीं मालूम। वो कहता है कि जरूर मेरे दुश्मनों की कोई चाल होगी मुझे मारने के लिए। उधर अंकित के नाक से खून निकल रहा होता है तो उसे क्लीन करने के लिए उनसे इजाजत लेता है। वो बाथरूम की तरफ जाता है और नेहा को बोलता है कि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आए। यहाँ वो नेहा को पकड़ के उसे बोलता है कि उसे जाना होगा बिजनेस क्लास में और उस डायमंड को लेके आना होगा। यहाँ नेहा बोलती है कि वो कैसे जाएगी, अगर वो यहाँ से हिली भी तो वो इसे मार देंगे। लेकिन यहाँ पे अंकित काफी अग्रेसिव हो जाता है और नेहा को जबरदस्ती वहाँ भेजने की कोशिश करता है। अंकित का ऐसा अग्रेशन देखकर नेहा थोड़ा डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर परवेश शेख का कॉल आता है। वो उन टेररिस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 टेररिस्ट कॉकपिट के पास आकर शेख से बात कर रहे होते हैं, वहाँ तीसरा उन सब के ऊपर ध्यान रख रहा होता है। तभी यहाँ पर नेहा उसका ध्यान भटकाती, वो कहती है कि वो सभी को पानी सर्व करना चाहती है। इस बात पर वो नेहा की तरफ ध्यान देने लगता है और इसी बीच में अंकित वहाँ से चोरी से निकल जाता है और वो बिजनेस क्लास में वहीं जाता है जहाँ पर उस आदमी का बैग रखा होता है। वो उस बैग को खोलता है और डायमंड का वो फोन कवर निकालता है और उसके पास भी एक नकली डायमंड का फोन कवर होता है। वहां वो उन दोनों को एक्सचेंज करके असली वाला डायमंड अपने बैग में रख लेता है। यहाँ से वो भागने वाला होता है, तभी एक टेररिस्ट की नज़र उस पर पड़ जाती है। यहाँ वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो अंकित का बैग चेक करता है तो उसे डायमंड का वो केस दिख जाता है। यहाँ वो समझ जाता है कि अंकित अलग ही रॉबरी कर रहा है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और इस फाइट के बीच में गोली चल जाती है और इस गोली से एक टेररिस्ट वहीं पर मर जाता है। अब गोली चलने की आवाज़ सुनकर वो दोनों टेररिस्ट वहां आते हैं और अंकित को पकड़कर उसे बहुत मारते हैं। उसे मारकर टॉयलेट में ले जाकर बांध देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ फ्लाइट मास्टर ये सब देखकर अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है। इधर वो दोनों टेररिस्ट अंकित को मार रहे होते हैं। यहाँ फ्लाइट मार्शल अपने हाथ खोल लेता है। वो गन लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन दोनों को भी मारकर वहीं पे खत्म कर देता है।
ना वो तीनों टेररिस्ट वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब ये प्लेन फ्री हाईजैक हो जाता है। यहाँ फ्लाइट मार्शल टॉयलेट की तरफ बढ़ता है अंकित को छुड़ाने के लिए, तो वो देखता है कि अंकित की बॉडी पे बॉम्ब लगा दिया गया है। इधर ये प्लेन कुल्लू के एक एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है। इधर फ्लाइट मार्शल उन सबको इन्फॉर्म करता है कि ये प्लेन अब हाईजैक फ्री हो चुका है। तो यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को फटाफट उस प्लेन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन उन सबको ये भी बता देता है कि इस प्लेन में बॉम्ब है, जिससे और भी अफरा तफरी हो जाती है। उधर नेहा अंकित का इंतजार कर रही होती है कि वो क्यों नहीं बाहर आया। यहाँ पे अंदर कुछ ऑफिसर्स जाते हैं और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। यहाँ डिफ्यूज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब नहीं था, ऐसे ही नकली बॉम्ब बनाया गया था। इसके बाद ऑफिसर्स उन टेररिस्ट की डेड बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं उनकी शिनाख्त करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिलती है। वो लोग परवेश शेख को बताते हैं कि यहाँ कोई भी बॉडी नहीं है। अब ये सब सुन के परवेश शेख को समझ नहीं आता है कि टेररिस्ट कहाँ गायब हो गए। अब यहाँ पे परवेश शेख फ्लाइट मार्शल को ढूंढता है जिसने उन टेररिस्ट को मारा था। यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाने के बाद फ्लाइट मार्शल की आंख खुलती है और ये फ्लाइट मार्शल कोई और ही है। यहाँ परवेश शेख उससे पूछता है कि तुमने उन टेररिस्ट को मारा था, क्या तुम्हें चेहरा उनका याद है? तो यहाँ ये बोलता है कि मैं पूरी फ्लाइट में सो रहा था, मुझे याद नहीं कि ये फ्लाइट हाईजैक भी हुआ था। ये सुनने के बाद परवेश शेख को कुछ समझ नहीं आता है। वो इतना समझ जाता है कि इन पैसेंजर में ही वो हाईजैकर्स छुपे हुए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो हाईजैकर सच में उन पैसेंजर के बीच में छुपे हुए हैं। ये वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में उस प्लेन में चेक इन कर रहे थे, और वो जो फ्लाइट मार्शल था वो भी वहाँ से अब निकल चुका है। उधर अंकित भी डायमंड लेके आ चुका है। ये डायमंड वो उस आदमी को देता है जो कि उससे मिला हुआ था, और ये आदमी होम मिनिस्टर का ही आदमी था। होम मिनिस्टर ने उसे अपने डायमंड की देखरेख के लिए वहाँ लगाया था, लेकिन वो अपने फायदे के लिए अंकित से मिला हुआ था। अंकित से वो डायमंड लेता है और वहाँ पे साथ में वो एक डायमंड चेक करने वालों को लाया होता है। यहाँ वो उस डायमंड को चेक करता है और वो बताता है कि ये नकली है। ये सुनने के बाद उसे लगता है कि अंकित उसे डबल क्रॉस कर रहा है। यहाँ वो अंकित को बताता है कि तुमने ये डायमंड नकली लाया है। अंकित ये बात नेहा को बताता है। नेहा ये सुनकर चौंक जाती है। यहाँ नेहा उसे बोलती है कि अब हीरो को भूल जाओ, अब हमें दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए और हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उस पैसे को चुकाने के लिए। ये सुनकर अंकित को काफी गुस्सा आता है और वो नेहा का गला पकड़ के उसे बोलता है कि क्या शुरुआत कर सकते हैं, मैं तुम्हें दोबारा से पटाऊंगा, दोबारा से हम प्लानिंग बनाएंगे, दोबारा स्टोरी करेंगे। ये सब सुनकर नेहा चौंक जाती है। यहाँ अंकित अपनी सच्चाई बताता है कि वो नेहा से प्यार नहीं करता, बल्कि वो इस स्टोरी को अंजाम देने के लिए उसे प्यार का नाटक किया है। अब ये सब सुनने के बाद नेहा को काफी अजीब लगता है, लेकिन सडनली नेहा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मालूम था। अब ये स्टोरी वापस फ्लैशबैक में जाती है, उस दिन जब नेहा के ऊपर अटैक हुआ था और उसका बच्चा मर गया था। यहाँ नेहा के कॉल पे उसका दोस्त एक रिकॉर्डिंग भेजता है। उस रिकॉर्डिंग को नेहा जब सुनती है तो उसमें आवाज आती है। अंकित उन दोनों आदमियों को बोलता है कि उसके पेट पे वार नहीं करना था, और वो दोनों से सॉरी भी बोलते हैं। ये सुनने के बाद नेहा को कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ नेहा अंकित का पीछा करती है और उसे देखती है कि वो उन दोनों आदमियों से मिल रहा है जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ अंकित से वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा बच्चा भी मर गया और वो लड़की तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए भी तैयार हो गई। ये सुनने के बाद नेहा को सारा प्लान समझ में आ जाता है। अब नेहा अपना बच्चा खोने के बाद और दिल टूटने के बाद काफी कमजोर हो जाती है। यहाँ वो अंकित को सबक सिखाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करती है, और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही आदमी था जो कि फ्लाइट में फ्लाइट मार्शल बना हुआ था, और इसका नाम सुधांशु है। यहाँ सुधांशु से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो वो बोलती है कि 120 करोड़ के हीरे और मेरा कुछ पुराना बदला भी लेना है। अब यहाँ पे ये प्लानिंग शुरू हो जाती है और वो बोलते हैं कि हम ये काम फ्लाइट में करेंगे, यानी उस फ्लाइट को हाईजैक करके, क्योंकि उस फोन में सिम लगी हुई है जिसका जीपीएस ऑन है और वो हर वक्त उसे ट्रेस कर रहा होता है। लेकिन जहाज के उड़ने के बाद यानी वो जहाज कई फीट ऊपर होगा तो उसका जीपीएस वर्क नहीं करेगा, और तभी हम उस डायमंड को वहां से अदला बदली कर सकेंगे। यहाँ पर ये सभी 5 लोगों को हायर करते हैं उस रॉबरी को अंजाम देने के लिए, और ये 5 वही होते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में टेररिस्ट जैसे दिख रहे थे, निक्की, अब्बास और बाकी सब। और इस चोरी को अंजाम देने के लिए वो लोग इस प्लान को हाईजैक करेंगे, यानी ये हाईजैक का सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था।
उधर दूसरी तरफ इंडियन ऑफिसर शेख उन सभी पैसेंजर से टेररिस्ट के बारे में पूछताछ कर रहा होता है और उन लोगों के बारे में पूछताछ कर रहा होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि इन पैसेंजर में कौन टेररिस्ट है। इतनी पूछताछ होने के बावजूद भी शेख को ये नहीं पता चलता है कि कौन टेररिस्ट था, क्योंकि वो टेररिस्ट भी अब पैसेंजर बन चुके हैं और पूरे सबूत के साथ ट्रेवल कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ होम मिनिस्टर का वो आदमी जो कि अंकित से मिला हुआ था, वो उस दूसरे डायमंड को चेक करवा रहा होता है, लेकिन वो भी नकली था। अब होम मिनिस्टर को ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी। उसे दूसरा कॉल आता है और उसे एक ऑफिसर बताता है कि सर हमें दूसरा एक कॉन्फ्रेंस करना होगा क्योंकि ये हाईजैक नकली है। अब इसके बाद होम मिनिस्टर अपने आदमी को फोन करता है और उसे बोलता है कि वो वापस आ जाए और ये बात बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए कि हमारा डायमंड चोरी हो गया है। उधर ऑफिसर शेख उन लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि फ्लाइट मार्शल को जूस किसी और ने सर्व किया था और ऑर्डर नेहा ने लिया था। अब वो नेहा को बुलवाता है। नेहा समझ जाती है कि खतरे की घड़ी अब उसके ऊपर भी आने वाली है। वो तुरंत अपने फोन से कॉल करती है होम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को बताती है कि मुझे पता है कि आपकी डायमंड्स कहाँ हैं और आपने इस हाईजैक को अगर असली नहीं बनाया तो मैं ये मीडिया में फैला दूंगी कि होम मिनिस्टर की डायमंड की स्मगलिंग इस प्लेन में चल रही थी। ये सुनने के बाद होम मिनिस्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी खोज निकालूंगा। ये सुनने के बाद नेहा उसे बोलती है कि खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक मैसेज किया उसे देखो। यहाँ होम मिनिस्टर देखता है कि उसके फोन पे वो वही कोड सेंड की होती है जो कि अंकित के फोन से उसे मिला था और यहीं पे कॉल कट कर देती है और पूरी तैयारी के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो शेख के सामने जाती है उसके सवालों का जवाब देने के लिए। यहाँ शेख उससे पूछता है कि जब तुमने असली मार्शल आर्ट से जूस डिलीवर करने का ऑर्डर लिया था तो उसे दूसरी एयर होस्टेस के हाथ क्यों भिजवाया। तो यहाँ वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है कि फर्स्ट थिंग कि मुझे नहीं पता था कि वो फ्लाइट मार्शल है और मैं दूसरे काम में बिजी हो गई थी, इसलिए दूसरी एयर होस्टेस को भेजा था उस जूस को सर्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे नेहा को मालूम था उस फ्लाइट मार्शल के बारे में, इसलिए उसने उसके जूस में उस बेहोशी वाली दवा को मिलाया था। नाउ ऑफिसर शेख नेहा को शक के घेरे में ले ही रहा होता है, तभी वहां से होम मिनिस्टर का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करो और मीडिया के सामने जाके बोलो कि हाईजैकर्स पकड़े गए हैं और ये हाईजैक खत्म हो चुका है और सभी पैसेंजर्स को वहां से फ्री करो। ये सुनने के बाद शेख उन सभी को छोड़ देता है, लेकिन उसकी निगाह नेहा पे ही होती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सारा करा कराया नेहा का ही है। उधर नेहा अंकित के सामने प्रिटेंड कर रही होती है कि वो अभी भी उसके साथ है, लेकिन अंकित को भी पता चल चुका है कि सारा नेहा का खेल है। उधर अंकित को होम मिनिस्टर के आदमी पकड़कर उसे ले जाते हैं और यहाँ हमें स्टोरी के एंड में पता चलता है कि ये प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल हुई। यहाँ फ्लाइट में वो लोग गन कैसे लेके आए थे। यहाँ पे उनका एक आदमी जो कि गन बनाने में एक्सपर्ट था, वो अपने साथ कुछ ऐसी क्ले लेके आया था जो कि गर्म पानी में गन का शेप उसे देकर काफी ठोस बना देती है, जो कि देखने में काफी असली लगती है। उधर दूसरी तरफ असली मार्शल की बुलेट्स को चेंज कर दिया था सुधांशु ने और उसकी गन में डमी बुलेट्स रख दी थी, जिसकी वजह से उन सभी टेररिस्ट के ऊपर जब सुधांशु ने गोली चलाई थी तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। नाउ नेहा फ्री होके वहां से निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ वो अंकित को सजा दे रहे होते हैं। वो उसे इतना मारते हैं और उसे पूछते हैं कि वो डायमंड कहाँ है, लेकिन अंकित को सच में ये सब नहीं मालूम। वो बेचारा चुपचाप पिटाई खा रहा होता है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद नेहा उससे मिलने के लिए आती है और उसे टीज करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।